अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इरशाद। और मैं हूं साजिद हसन। SOPs का ख्याल रखें, समाजी फासला बरकरार रखें, अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हल्का NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का 29 अप्रैल को होगा। जिला केमाड़ी और गरबी में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले वोटर्स आबाद हैं। अब देखना ये है कि इस हल्के के अवाम किसके सर जीत का सेहरा सजाते हैं। कराची में जिला गरबी के हल्का NA 249 में इंतखाबी दंगल होने को तैयार। कौन सी जमात कितनी मजबूत, हल्के के अवाम किसके सर सजाएंगे जीत का सेहरा, ये सवाल अब हर ज़बान ज़द-ए-आम है। 2018 के आम इंतखाबात में PTI के फैसल वावदा ने 35,344 वोट हासिल किए, जबकि नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को 718 वोटों से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। MQM पाकिस्तान के असलम शाह ने 13,534 वोट लिए। PSP की फौजिया हमीद सिर्फ 1,617 वोट हासिल कर सकी। हल्के में कहीं नून लीग के उम्मीदवार का डंका बज रहा है तो कहीं डॉल्फिन मैदान मारने को है तैयार। और अब बात हो जब सिंध में हुक्मरां जमात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी भी नया जिला किमाड़ी बनाने के बाद इंतखाबी दंगल में सरप्राइज दे सकती है। 18 से ज़ायद ज़बानों पर मुश्तमिल हल्के की आवाम में MQM पाकिस्तान अपनों का वोट अपनों के नारे के साथ इलाके के 25% उर्दू स्पीकिंग वोट लेने के लिए मुतहरिक है, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। कराची में सचल थाने की हुदूद गुलजार हिजरी फेज 1 में बिजली चोरी करने पर 2 ग्रुप आमने सामने आ गए, जिसके बायस 2 दिन से सूरत हाल कशीदा है। बात करेंगे GTV न्यूज़ के नुमाइंदे अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, 2 दिन से कशीदगी जारी है, इस सूरत हाल में पुलिस कहाँ है? या बिल्कुल, देखिए सच्चल थाने की हुदूद है। ये गुलजार हिजरी अपार्टमेंट के कुछ लोग थे जो कि बजिद हो गए थे और वो निकले जब गोर से कुछ लोग आए और वो कुंडा लेने की कोशिश कर रहे थे PMT से। इसी दौरान जो है वो सूरत हाल कशीदा हुई और तसादुम हुआ, जिसके अंदर मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 2 दिन से सूरत हाल कशीदा है। पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची, जिस पर कुछ लोगों ने उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया है, मगर ताहम कोई भी मुलजमान जो है तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जो इलाका मकीन है वो यही बात करते दिखाई देते हैं कि पुलिस जो है वो इस वक्त तक वो कार्रवाई अमल में नहीं ला रही जिसकी उनको तवक्को थी। और इस वक्त जो लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया फ्लैट के इलाका मकीनों को, वो गिरफ्त में नहीं आ रहे। उन्होंने एतराज उठाया है। और अली रजा में अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। दौरे के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर के साथ साथ बलूचिस्तान पैकेज का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डेरा मुराद जमाली बाईपास, वेस्टर्न बाईपास, कोयटा ज़ियारत मोड़ और कीच हरनाई सजानवी रोड का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे और इस दौरे के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आलमगीर वबा ने पंजाब में तबाही मचा दी। कोरोना मरीजों में इजाफे के बाद सूबे के 18 अजला में लॉकडाउन लगा दिया गया। सूबे में हफ्ते और इतवार तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। शादी समेत दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला घर से काम करेगा। और करो बेहतियाती, पंजाब के 18 अजला में 17 मई तक लॉकडाउन लग गया। सूबे में शाम 6 से सुबह सहरी तक तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। तमाम शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। ऐलानिये के मुताबिक सूबे भर में इंडोर समेत दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खेलों, सकाफती त्योहारों और इज्तिमात की भी इजाजत नहीं होगी। सूबे में हफ्ता और इतवार मुकम्मल तातील होगी। बाज़ इजला में जुम्मा और हफ्ता सरगर्मियां बंद रहेंगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार बंद होगी। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला घरों से काम करेगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, गोश्त और सब्जी की दुकानें मुस्तस्ना करार दे दी गयी।
खानेवाल में कोरोना की वबा ने पर फैला दिए हैं। जिले में वबा तेजी से शिकार कर रही है। पंजाब में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले अजला में खानेवाल दूसरे नंबर पर आ गया है। 52 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जिले में मरीजों की तादाद 262 हो गई है। मस्बत केसों की शरह 24% से भी बढ़ चुकी है। हैदराबाद में कोरोना वायरस ने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। 24 घंटों में मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। यूं अब तक कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 315 हो गई है। मजीद 64 नए केसेस भी सामने आए हैं। सिविल अस्पताल कोरोना वार्ड मरीजों से भर गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जैदी। जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद हैदराबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों की बड़ी तादाद जो है लाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद सिविल अस्पताल में। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद के एडमिन। हम इनसे बात करते हैं कि ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है और यहाँ कितने मरीज अब तक लाए गए। लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है जिसमें न फ़कत हैदराबाद बल्कि सिंध के दूसरे अजला से भी मरीज लाए जाते हैं। हमारे पास 18 बेडेड HDU है और 18 बेडेड ICU है जिसमें हम कोविड के पेशेंट्स को रखते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें फराहम किए हैं। वो दवाइयाँ 100% हम उन मरीजों को दे रहे हैं। यहाँ वार्ड भरने के बाद फिर हमने पेशेंट्स को जामशोरों में मुंतकिल किया है जहाँ पर 3 वार्ड हमने बनाए हैं। जी, इनका यही कहना है कि सिविल अस्पताल हैदराबाद में जो है यहाँ के बेड जो है कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं और अब जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको जामशोरों में शिफ्ट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की एक भारी मिकदार जो है वो भी सिविल अस्पताल हैदराबाद में मौजूद है और इनका यही कहना था कि ऑक्सीजन की हैदराबाद में कोई कमी नहीं होगी। जी, कोरोना वायरस के लाड़काना में भी वार तेज हो गए हैं। 22 रोज के दौरान 8 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं जबकि 20 से ज्यादा अफराद वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। कोरोना वबा के बाद इंतजामिया ने कारोबारी मराकज बंद करवा दिए हैं और शहरियों को लापरवाही पर पुलिस ने मुर्गा बनाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से मुतासरा तशवीशनाक मरीजों में 95% से ज्यादा इजाफे पर तमाम अस्पतालों में मरीजों को सहूलतें फराहम करने के लिए MSMO अस्पताल रात गए तक मॉनिटरिंग करने लगे। नुमाइंदा GTV न्यूज़ वक़ार शौकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसील जानेंगे। वक़ार शौकत, बताइएगा कंट्रोल रूम में इस वक्त कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक जो है वो सामने आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में अस्पताल जो कि कोरोना कंट्रोल रूम के नाम से मुख्तस किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कौन से अस्पताल में कितनी जो है वो सहूलियात मौजूद हैं, यानी वेंटिलेटर मौजूद हैं और ऑक्सीजन की सहूलियात किस हद तक जो है वो अवेलेबल हैं। MSMO अस्पताल भी हमारे साथ मौजूद हैं जबकि इस मॉनिटरिंग सेल में ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मरीज़ों की तादाद है वेंटिलेटर पर वो 95% से ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, ये बताइए कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं, चूँकि 95% से ज़्यादा जो है वो वेंटिलेटर मरीज़ों का आना इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं। गवर्नमेंट रो रही है, मीडिया हमारे साथ हर मामले में लड़ रहा है, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो हर वक्त इसी चीज़ के ऊपर। आज भी मीटिंग थी हमारी मैडम मिनिस्टर साहिबा और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर नबील अवान के साथ कि इस चीज़ को सीरियस खुदा के लिए कौम को लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लाहौर के तकरीबन 16 से ज़्यादा अस्पतालों में अभी जो सूरत हाल है वेंटिलेटर के हवाले से वो 95% तक जो है वो मुसलसल देखने में आ रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए मुतलका इदारे यानी महकमा सेहत इंतहाई जो है वो तमाम जो अपनी काविशें हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बेहतियाती की वजह से रोज़ बरोज़ मरीज़ों में इजाफा होते जा रहा है। जी, मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस NCOC ने तमाम इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि O लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। मई के तीसरे हफ्ते में हालात का दोबारा जायजा लेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि अगर एक भी बच्चे को कोरोना हुआ तो वालिदैन से कहूंगी कि इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। सिंध हुकूमत ने तलबा का ख्याल करके स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुल्क भर में A लेवल्स के इम्तिहानात का आगाज़ कर दिया गया है। एक तरफ जो है हुकूमती ऐलान के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने को बोला जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो इम्तिहानात हैं वो कैम्ब्रिज के वो जारी रहेंगे। तो ये हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड साफ जाहिर होता है। 35,000 A लेवल्स और
55,000 ओ लेवल्स के तलबा कोरोना के खतरे के बायस जो है वो उनको पेश नज़र छोड़ दिया गया है। इम्तिहान मुलतवी करने का फैसला नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की तजवीज़ पर किया गया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर तालीम का कहना था कि ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे और इसी तरह जो ए और एएस के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। और जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए हम इंश्योर करेंगे कि जनवरी तक एडमिशन्स जो है वो होती रहें ताकि बच्चों को एडमिशन में और यूनिवर्सिटीज़ में जाने के कोई प्रॉब्लम ना हो। वजीर तालीम का कहना था कि जिन बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा होगा उनके लिए खुसूसी इम्तिहान का फैसला किया है। चंद बच्चे ऐसे हैं जो कि इम्तिहानात अगर मुलतवी होते हैं तो उनका साल ज़ाया होता है, तो उनकी सहूलत के लिए हमने सब मिनिस्टर्स ने और सब ने ये फ़ैसला किया कि उनको जो डेट शीट जारी हुई है उसके मुताबिक इम्तिहान देने की सहूलत फराहम की जाए। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि शफकत महमूद से पूछूंगी कि अगर आपकी औलाद हो तो क्या उनको भी ऐसे खतरात में डालेंगे। ए और ओ लेवल के तुलबा के इम्तहानात रीजन भर में मुलतवी हुए हैं। यहाँ तो अवाम के मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी जिंदगियों का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने उनको डेंजरसली एक्सपोज कर दिया और ए लेवल्स का पहला इम्तहान जो हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस तरह वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि अगर एक भी बच्चे को कोरोना हुआ तो वालिदैन से कहूंगी कि इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर ने सबको मुश्किल में डाल दिया। मरीजों में 95% से ज्यादा इजाफा हुआ तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 100% बढ़ा दी गई। इंतजामिया ने GTV की खबर पर नोटिस लेते हुए इंसानी जानों को बचाने वाले आलात जखीरा करने पर पाबंदी लगा दी है। GTV ने ऑक्सीजन नायाब होने की खबर चलाई तो इंतजामिया हरकत में आ गई। महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने मरासला जारी करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और इससे मुतल्लिका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी। ऑक्सीजन की मांग में इजाफे पर दुकानदारों ने 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए की बजाय 14 से 18,000 में बेचना शुरू कर दिया। 7 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर 5,000 की बजाय 10,000 रुपए, जबकि 5 लीटर वाला सिलेंडर 4,000 की बजाय 8 से 9,000 रुपए में बिकने लगा। 2 लीटर का सिलेंडर 3,000 की बजाय 5,000 में फरोख्त हो रहा है। जो है हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो आई थिंक के सारे जो बेड्स हैं वो फुल हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो रेट डबल कर तो गरीब लोगों को जो है ना वो उनकी मौत की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये हमें ये चीज़ सस्ती प्रोवाइड कर, बजाय सस्ती प्रोवाइड करने के महंगी बेच रहे हैं, महंगी दे रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में नई जगह नहीं दे सकते तो कम से कम ये तो सहूलत लोगों को दें। लोग तो मर रहे हैं, घरों में भी मर रहे हैं। अब ये वो इंडिया जैसा हमारा हाल हो जाना, सड़कों के ऊपर लोगों ने पड़े होना है। जिस तरीके से ये कोविड फैल रहा है, ये काम हो रहा है। शहर के 16 सरकारी अस्पतालों में 700 मरीज ऑक्सीजन के जरिए जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना में मुब्तला मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में ईदी एम्बुलेंस के ड्राइवर मसरूफ अमल हैं। फ्रंट लाइन डॉक्टरों की तरह अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्राइवर आलमी वबा के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हनीफ माशूटी की रिपोर्ट देखिए। यह है दुनिया की सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस सर्विस का कंट्रोल रूम, जहां हम वक्त कई रजाकार इमरजेंसी कॉल वसूल करते दिखाई देते हैं। कोरोना के लिए ईदी की खुसूसी टीमें और एम्बुलेंस तैयार की गई हैं। सेंटर इंचार्ज का कहना था कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कोविड की जो एम्बुलेंसेज होती है उसको जो है वो हर 24 आवर्स के बाद 12 आवर्स के बाद सैनिटाइज़ किया जाता है पूरा, और इनके जो ड्राइवर होते हैं उनके 2 से 3 दिन बाद कोविड टेस्ट भी करवाए जाते हैं। कोरोना मरीज और लाशों को लेने के लिए जाने वाले रजाकार खुसूसी किट्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन और मतलूबा आलात का इंतजाम है। कोरोना टीम के ईदी रजाकारों का कहना है कि ऐसे मरीज होते हैं
जिनके अजीज भी करीब नहीं आते, मगर हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। जहाँ पर उनके अपने लोग होते हैं उनके करीब नहीं जाते कोविड के डर की वजह से। हालांकि हमारा ये काम है, हमारी पूरी एक ट्रेनिंग होती है, तो हमें इसमें कोई डर नहीं होता। हमने इसके जजाय खैर के लिए काम कर रहे होते हैं। नहा धो कर फिर सैनिटाइज वगैरह करके अपने बच्चों के पास जाते हैं। यकीनन ये लोग काबिल तहसीन हैं जो खुद की जान की परवाह किए बगैर इंसानियत की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। कैमरामैन सलीम अली के हमरा हनीफ माजोठी, GTV न्यूज़, कराची। और अब एक अहम खबर आपको देंगे कराची से, जहां NA 249 बल्दिया टाउन में इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद पीपल्स पार्टी और PSP के कारकुनान आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। रब के इलाके में सूरत हाल कशीदा हो गई है। तफसीलात जानते हैं बल्दिया टाउन में मौजूद हमारे रिपोर्टर वजीउद्दीन से। जी वजी, अपडेट कीजिएगा, हालात क्या देख रहे हैं हल्के के? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल जो है बल्दिया NA 49 में जो है दो ग्रुपों में जो है साथी ग्रुपों में तसादुम से जो है पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि रैली गुजर रही थी सियासी कारकुनों की जानिब से, जिस पर जो है मुसल्लह शख्स जो है फायरिंग की, हवाई फायरिंग के दरमियान जो है फिर कोई भी शख्स जो है जख्मी नहीं हुआ। अलबत्ता सियासी कारकुनों की जानिब से पत्थर मारा गया, जिसमें जख्मी आकर जो है एक सियासी कारकुन जो है जख्मी हो गए, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े से मुतालिक जो है तफसीलात हासिल की जा रही है, जबकि जो वाक़या है 24 मार्केट के करीब जो है पेश आया था। इस वक्त इलाके में जो है खौफ व हिरास फैल गया, जो इलाका मकीन है वो भी जो है घरों में महसूर होकर रह रहे हैं। रेंजर और पुलिस की भारी नफरी जो है इलाके में मौजूद है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो सियासी कारकुनों को जो है मुंतशिर कर दिया गया, जबकि हालत जो है कंट्रोल में कर लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका वजीउद्दीन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न पूरी दुनिया में आज मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और क्यों ना मनाया जाए, आपकी विलादत पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए थे कि इससे कबल किसी ने इनके चेहरे पर अनवार रसूल पर ऐसी खुशी नहीं देखी थी। नबी के लिए आईना है, हुस्न से भी जो पहले बना है, वो यकीनन हसन मुजतबा है, वो यकीनन हसन मुजतबा है। हसन अलैहिस्सलाम नाम है जूदो सखा और सुलह का। 15 रमजानुल मुबारक 3 हिजरी को आप अलैहिस्सलाम ने खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा और अलीउल मुर्तज़ा के घर आँख खोली। रिवायात के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत से ज्यादा खुश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कभी नहीं देखा। नाम भी हुक्म खुदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रखा और अज़ान व अक़ामत कही। जिसको मादर मिली फातिमा सी और नाना मिला मुस्तफा है, फातिमा का है पहला सितारा, सबका जो दूसरा रहनुमा है, वो यकीनन हसन मुजतबा है। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम से कबल हसन नाम अरब में राइज नहीं था। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद और अबुल कासिम है। सखावत में इतना कमाल था कि मुजतबा के नाम से मशहूर हुए। सैयद ज़की के अलकाब से आप अलैहिस्सलाम को पुकारा जाता है। हसन के जिक्र में जब जिक्र किरदगार किया। तमाम मकातिब फ़िक्र की अहादीस में आप अलैहिस्सलाम को अस्हाब किसा में शामिल किया गया है, जिनके मुतालिक आयत तत्हीर नाजिल हुई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सखावत में आप अलैहिस्सलाम अपने नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिद गिरामी अलीउल मुर्तज़ा की तस्वीर थे। तरबियत खातून जन्नत का असर था कि 2 बार अपनी सारी दौलत और 3 बार निस्फ दौलत राह खुदा में हदिया की। दरिया दिली पर आप अलैहिस्सलाम को करीम अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। मलक के बोलने से पहले खुद तत्हीर बोलेगी। हजरत इमाम हसन मुश्तबा की मुद्दत इमामत 10 बरस पर मुहीत है। 7 महीने खिलाफत पर भी फाइज रहे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इमाम हसन से मोहब्बत दीदनी थी। आप अलैहिस्सलाम ने 7 बरस नाना के हमरा गुजारे और बैत रिजवान और नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहला में भी अपने नाना के साथ रहे।
सारा कुछ बात होगी सहरी की तैयारियों की। जिंदा दिलाने लाहौर अपनी कदीम रवायत बरकरार रखते हुए सहरी करने के लिए टिक्की फ्राई खाने लक्ष्मी चौक पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज रिजवाना शेख से। जी रिजवाना, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? जी बिल्कुल, 15वें रोजे का बाकायदा आगाज हो गया है। अभी सहरी का वक्त है और मैं मौजूद हूँ लाहौर लक्ष्मी चौक पे, जहाँ पर जो काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। जिंदा दिलाने लाहौरियों की बड़ी तादाद अंडा फ्राइड टिक्की खाने के लिए पहुंची हुई है, जो खास मक्खन से तैयार कर रहे हैं लोग। अभी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, ये लोग कितना सहरी में खाना पसंद करते हैं और कैसे बनाते हैं? ये मक्खन के साथ बनाते हैं, प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च डाल के, बहुत मज़ेदार होता है। शहर में बहुत लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना, इनका कहना था कि मक्खन से बनाते हैं, लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिंदा दिलाने लाहौरी जो है खाने पीने के मामले में पहले ही पीछे नहीं होते और अपनी कदीम रवायत को बरकरार रखते हैं। और रात में भी जैसे दिन का सामान लग रहा है इधर। जी गुजरावाला में GT रोड पर मुसाफिर बसों में सवार अफराद को सहरी करने के दौरान दुश्वारियों का सामना है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए होटल बंद होने से खाना नहीं मिल रहा। हमारे नुमाइंदे मियाँ एजाज इस वक्त चंदा किला बाईपास पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। जरा बताइएगा एजाज, क्या परेशानी है मुसाफिरों को? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरावाला के मेन फूड पॉइंट चंदा किला, जहां पर लाहौर, मुल्तान और कराची से बाई रोड इस्लामाबाद पेशावर जाने वाली ट्रैफिक यहां से गुजरती है। और यहां हर वक्त खाने पीने वाली शॉप्स, होटल और आर्जी दुकानें लगी रहती हैं। और यहां से गुजरने वाले लोग गुजरावाला के खाबों से खूब लुत्फ अंदोज हुआ करते हैं। मगर ताहाल कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से तमाम होटल शॉप्स बंद होने की वजह से मुसाफिरों को सहरी करने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मुसाफिरों से बात हुई, उनका कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसाफिरों के लिए SOPs को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, ताकि हम रोज़े की सहरी के लिए इंतज़ाम कर सकें। PIA डॉक्टर की जानिब से चीनी सफीर को लिखे गए खत में जालसाजी के जरिए खुद को चीफ फ्लाइट सर्जन लिखने का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर सिराजुल आरफीन को 2 बरस कबल इस ओहदे के लिए गैर मौसू करार दिया गया था। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर सिराज आरफीन ने चीनी सफीर नोंग रोंग और हुकाम को इरसाल 1 से ज़ायद खतूत में खुद को मुबैना जालसाजी से चीफ फ्लाइट सर्जन जाहिर किया। चीनी सफीर के जवाबी मरासले में उन्हें भी इस ओहदे के लिए साथ मुखातिब किया गया था। ख़तों की दावत में डॉक्टर सिराज ने चीफ फ्लाइट सर्जन के साथ फॉर लिखने का मुबैना तकल्लुफ़ भी नहीं किया। तर्जुमान PIA के मुताबिक डॉक्टर सिराज के खुद को चीफ फ्लाइट सर्जन लिखने की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। अब्र करम के दौरान उम्रा ज़ायरीन का तवाफ और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। मक्का मुकर्रमा के नशीबी इलाके पानी से ज़ेरे आब आ गए। मक्का मुकर्रमा में काले बादल खूब जमकर बरसे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।